आइए आज 2018 का क्लास 12 यूपी बोर्ड 2018 का सेट नंबर 2 देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं, इसको काट दीजिए। दूसरा वाला इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, होम कमिंग से आया है बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। क्लियर। द चार्म एंड ग्रेसियसनेस, ये आपका हेरिटेज ऑफ इंडिया से आया है, एल बासम। उसके बाद देखिए हु आर सेलिंग द बास्केट एंड वाई, टोकरी कौन बेच रहे थे, क्यों, वेयर इन लाई द सीक्रेट ऑफ पावर, ये दूसरा क्वेश्चन काट दीजिए, सिलेबस में नहीं है। तीसरा व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, अच्छे जीवन के तत्व को क्या बनाता है, तो ये आपका लिखना है दम दान दया, जो आपको लिखना है उसमें से वुमेन्स एजुकेशन से आया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा वाला, इज द क्वालिटी विच मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुमेन दैन ऑफ मैन, तो क्या भरा जाएगा, कंपैशन। मच दैट वाज यूजलेस रहेगा। आई हैंग, ये आपके सिलेबस में नहीं है, सेंटर होगा लेकिन सिलेबस में नहीं है। ए न्यू मिसचीफ रहेगा। चौथा क्वेश्चन काट दीजिए, सिलेबस में इस वर्ष नहीं है। पाँचवें में व्हाट मेड द एस्ट्रोलॉजर फील वेरी अनकम्फर्टेबल, सिलेबस में है। ज्योतिषी को क्यों महसूस हुआ कि बहुत अनकम्फर्टेबल मान बेचैन सा महसूस किया। व्हाट वाज द चाइल्ड्स फर्स्ट डिमांड फ्रॉम हिज पेरेंट्स इन द फेयर, मेले में माता पिता से बच्चे की पहली मांग क्या थी। और तीसरा, हाउ डिड शंको मैनेज टू स्टील द गोल्ड वॉच, शंकु सोने की घड़ी चुराने की व्यवस्था कैसे किया। व्हाट वर हिज फीलिंग्स, उसकी क्या भावना थे। ये सारे क्वेश्चन तीनों हैं आपके कोर्स में, और इसकी सभी की वीडियो आपको शार्ट स्टोरी के नाम से प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। गॉड डथ नॉट नीड ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाई जॉन मिल्टन, दूसरा सिलेबस में नहीं, काट दीजिए। तीसरा भी सिलेबस में नहीं, काट दीजिए। आगे बढ़िए। सातवें में सेंट्रल आइडिया 3 है, तीनों सिलेबस में है, जिसमें दूसरा तीसरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वर्ष के लिए। और देखिए तीनों अलंकार में से एक आपको लिखना है, दो उसकी परिभाषा मतलब एग्जाम्पल देना है, जिसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। चलिए सेक्शन बी पे आ जाते हैं। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय आई एम, मैं कितना बुद्धिमान लड़का हूँ। क्लियर। तो आपको अर्थ से नहीं मतलब है, क्या कहें क्या नहीं, उसका इंडायरेक्ट बनाना है। तो द टीचर, आप देखिए व्हाट से लेके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो सेड को आपको क्या करना है, एक्सक्लेम्ड। द टीचर एक्सक्लेम्ड, अब यहाँ विथ वंडर कर दो, विथ वंडर। जैसे मतलब एलास ओ आ ये सब कुछ अगर नहीं आता तो व्हाट या हाउ से वंडर ही प्रकट होता है। क्लियर अक्सर, इसलिए आप यहाँ वंडर कर सकते हो। ठीक है। द टीचर एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, आश्चर्य के साथ कहें, दैट की। अब आई एम का ही वाज कर दो, टीचर के अनुसार आई का ही हो जाएगा। उसके बाद ही वाज के बाद ए लगा दो, क्योंकि यहाँ इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव है तो बेरी लगेगा। वाट या हाउ के बाद अगर एडजेक्टिव तब नाउन आता तो बेरी लगता है। अब सीधी सी बात है, जब बेरी लगाओगे तो आयन का ए हो जाएगा, ए उसके बाद बेरी इंटेलिजेंट क्लियर बॉय, तो हो जाएगा। फिर बता दे रहे हैं, द टीचर एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, या सरप्राइज भी कर सकते हो, दैट ही वाज ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय। क्लियर। चलिए दूसरा देख लेते हैं। माई फादर सेड टू मी डोंट वरी, तो माई फादर, इसकी देखिए दो तरीके से इसको बना सकते हो। पहला तरीका एडवाइज कर दो, सेड टू को एडवाइज्ड मी। क्लियर। डू नॉट का नॉट टू कर दो, नॉट टू उसके बाद वरी। माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वरी, मेरे पिता ने मुझे ना चिंता करने की सलाह दिया। एक दूसरा तरीका इसका है, चाहे तो आप एडवाइज ना करना चाहो तो फॉरवर्ड कर दो, FORWARD, तब नॉट भी हटा दो, टू लगा दो। माई फादर फॉरवर्ड मी टू वरी, मेरे पिता ने मुझे चिंता करने से मना किया। दोनों सही है, चाहे जो बना लो। आप समझ गए ना। चलिए आगे चलते हैं। तो बी वाला आपका है, माई ब्रदर इज ए डॉक्टर, ही गिव्स फ्री एडवाइस टू द पुअर, मेरा भाई डॉक्टर है, वह गरीबों को फ्री में सलाह देता है। तो इसका आपको सिंपल सेंटेंस बनाना, देखिए पहले आप कर दो माई ब्रदर, उसके बाद कामा लगा दो, फिर उसके बाद ए डॉक्टर भी लिख दो, फिर कामा लगा दो, क्योंकि ठीक ना। उसके बाद जो है गिव्स ही हटा दो, गिव्स फ्री एडवाइस टू द डॉक्टर। तो माई ब्रदर है, ब्रदर की पोजीशन क्या है, एक डॉक्टर है,
तो जो पोजीशन रहती है उसको उसके बगल ए पोजीशन के रूप में दो कामा के बीच में लिख देते हैं। उसके बाद वर्ब लिख देते हैं, गिव्स से लेके आगे सब कुछ जोड़ते हैं। मतलब मेरा भाई एक डॉक्टर गरीबों को फ्री में सलाह देता है। क्लियर हो गया ना? आगे बढ़ते हैं। यू विन सम, यू लॉस सम, दिस इज डिफिनिट एंड सर्टेन। तुम किसी को जीतोगे, तुम किसी को हारोगे, यह निश्चित और डेफिनेट एंड सर्टेन मतलब एकदम निश्चित है। इसको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो आपको करना क्या है, पहले शुरुआत में आप दैट लगा दीजिए, दैट, उसके बाद लिख दीजिए यू विन सम, वाई छोटे से कर देना, ठीक है। दैट यू विन सम, यू लॉस सम पूरा लिख दो, सम के बाद फिर कामा कर दो लास्ट वाले सम के बाद, उसके बाद दिस हटा दो, बाकी सब कुछ वैसे रहने दो, इज डिफिनिट एंड सर्टेन। क्योंकि नाउन क्लास के द्वारा बनेगा, दिस या इट रहता है तो हम क्या करते हैं, दैट लगा के पहला वाक्य को लिख देते हैं, सब्जेक्ट पूरा बन जाता है नाउन क्लास। क्लियर? इसका अर्थ होगा कि एकदम निश्चित है कि तुम जीतोगे, किसी को जीतोगे और किसी से हारोगे। क्लियर? चलिए देखिए, सीरीज वगैरह आपको विद्या क्वेश्चन वगैरह कुछ होंगी तो आपके पास, उसमें ऐसे भी दे सकता है दिस इज डिफिनिट एंड सर्टेन, उसके बाद दैट लगा के ये वाला वाक्य बाद में किया होगा, लेकिन वो ग्रामर के नियम के अनुसार सही नहीं है। आप इंटरमीडिएट की किताब देखेंगे डिसेंट जनरल इंग्लिश, उसमें रूल आपको मिल जाएगा कि दिस दैट दस, इट दिस दस दैट सो, ये 5 शब्द जो है नाउन क्लास के पहले नहीं आने चाहिए। इसीलिए इन सब के आने पर दैट लगा के हम नाउन क्लास को हम सब्जेक्ट बना देते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, एक्सीलेंट में बताया 5 तरह से लिखा जा सकता है नाउन क्लास को। क्लियर? तो दैट लगा के शुरुआत में ही सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ग्रुप में एक्सीलेंट में ही बताया गया, लिखा गया, उसी स्टाइल से आपको बनाओगे तो दिस इट ये सब हट ही जाएगा। क्लियर? आपका नियम का भी पालन हो गया और सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब से बना दिए। अच्छा, इट और दिस में एक काम करना है, और सो 10। क्लियर? ये सब तो सो लास्ट में आता है तो ये सब को हटा ही दिया जाता है दैट लगा के जब जोड़ते हैं। क्लियर? तो चलिए आगे देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज़ टू हार्ड टू ब्रेक। क्लियर? यह इतना कठोर है कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो इसमें करना क्या, टी डबल ओ हटा के सो कर दो, रिमूव टू करना है ना, तो टू रिमूव करो सो लगाओ, अगला टू रिमूव करोगे तो दैट लगाओगे, उसके बाद फिर इट शुरुआत से ही ले लो, इट इज़ सो हार्ड दैट इट। क्लियर? उसके बाद आपको करना क्या है, कैन नॉट सटा के लिखना है, उसके बाद बी लिखना है, ब्रोकन लिखना है, क्योंकि वाक्य पासुवास में है। यह इतना कठोर है कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। निर्जीव चीज़ कोई काम नहीं कर सकता है, कोई आदमी करेगा, किसी व्यक्ति के द्वारा ही नहीं तोड़ा जा सकता, इसलिए इसको पासिवास में लिखना पड़ेगा। इट इज़ सो हार्ड दैट इट कैन नॉट बी ब्रोकन, मतलब कोई चीज़ लकड़ी है या रस्सी है, कुछ भी है, इतना कठोर है उसको तोड़ा नहीं जा सकता। क्लियर? ये थोड़ी कहोगे इतना कठोर है कि यह तोड़ नहीं सकता है, तो किसी आदमी के द्वारा तोड़ा जाएगा। क्लियर? क्योंकि निर्जीव चीज़ जो ऑब्जेक्ट रहता है, इट ऑब्जेक्ट, वो काम नहीं कर सकता है, सब्जेक्ट काम करेगा। क्लियर? ठीक, इसलिए यहाँ इट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हो पैसिव वॉइस के सेंस में, इट कैन नॉट बी ब्रोकन, लेकिन बाय करके हम नहीं लिखेंगे क्योंकि क्लियर तो है नहीं। इट इज़ सो हार्ड दैट इट कैन नॉट बी ब्रोकन। दूसरा है कीप क्लीन योर सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स माना था पास पड़ोस, अपने पास पड़ोस को साफ रखो। तो पैसिव वॉइस में करना है तो पहले आप लेट लगा दीजिए, लेट, उसके बाद योर सराउंडिंग्स कर दीजिए, उसके बाद बी लगा दीजिए, उसके बाद कीप का थर्ड फॉर्म केप्ट क्लीन कर दीजिए। लेट योर सराउंडिंग्स बी केप्ट क्लीन, आपके सराउंडिंग को साफ सुथरा रखा जाना चाहिए। कीप क्लीन माने साफ सुथरा रखना, कीप का केप्ट हो जाएगा, क्लीन ना हो जाएगा। क्लियर? वैसे ही रहे, क्लीन में कोई चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि एज ए वर्ब आया है यहाँ। क्लियर? अगला, अब देखिए करेक्ट करिए आप सिंटैक्स। लेट अस कंसिडर दिस पॉइंट फार्दर, आओ इस पॉइंट को आगे समझें। तो यहाँ आगे की अंग्रेजी एफ यू आर रहेगा, ना कि एफ ए आर रहेगा, क्योंकि एफ ए आर फार्दर रहता जो वो दूरी बताता है, और आगे कहने के सेंस में एफ यू आर टी एच ई आ रहा था आपके एडजेक्टिव चैप्टर में है। क्लियर? तो एफ ए हटा के एफ यू कर दो बस, बाकी सब कुछ सही है, ए का यू कर दो बस। फार्दर में डू यू अप्रूव विथ माई आइडिया, क्या तुम मेरे विचार से सहमत हो। देखिए अप्रूव के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ओ एफ आता है, विथ नहीं आता है, इसलिए आप कर दो एकदम सही हो जाएगा। अप्रूव ऑफ होता पसंद करना, मंजूर करना। अगला लिंग्विस्टिक्स और साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो यहाँ लिंग्विस्टिक्स जो है माने भाषा शास्त्र होता है, तो ये एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कभी बहुवचन नहीं होता, इसलिए आप इसके साथ इज लगा दो। जैसे पॉलिटिक्स हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, उसी तरह से लिंग्विस्टिक्स हुआ। आप समझ गए ना?
भाषा शास्त्र होता है, लिंगुआ माने लैंग्वेज होता है। क्लियर। ही हैज़ टू गो टू द स्कूल डेली, इसमें जानते हो क्या गलती है? यहाँ दा नहीं लगेगा, बाकी सही है सब, क्योंकि आप नाउन का चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें बताया कि कोई आदमी जैसे स्कूल हुआ और टेम्पल हुआ, मंदिर हुआ, कॉलेज हुआ, ये जिस चीज़, हॉस्पिटल हुआ, ये जिस चीज़ के लिए बना है, अगर आप उसी चीज़ के लिए वहाँ जाओगे तो उसके पहले दा नहीं लगाओगे, दूसरी चीज़ के लिए जाओगे तब दा लगेगा। अब यहाँ क्या हुआ, डेली स्कूल जाता है तो स्कूल जाता है, डेली जाता है मतलब पढ़ने के लिए जाता है, तो दा नहीं लगेगा। अगर यही वाक्य है कि हिज फादर वेंट टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, उसके पिता स्कूल प्रिंसिपल से मिलने गए, तब वहाँ दा लग जाएगा। क्लियर। वह अस्पताल मतलब गया भर्ती होने के लिए नहीं लगेगा, किसी को देखने के लिए गया या मरम्मत करने के लिए गया तो दा लगेगा। क्लियर। ये कॉन्सेप्ट आपको नाउन के चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है, आर्टिकल वाले एक्सीलेंट में ही मिल जाएगा। चलिए आगे। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डियर्स इन द फॉरेस्ट, इसमें क्या गलती है? डियर और सीप में यस नहीं जुड़ता है आपको नाउन के, ठीक है, पहले ही चैप्टर में मिल जाएगा पहला सेंटेंस। क्लियर। यूरो इज एन यूनिट ऑफ करेंसी, ये रहेगा क्योंकि यूनिट का जब हम उच्चारण लिखते हैं तो या आता है। क्लियर। अगला, अब देखिए आपका जो है मुहावरा है, ब्रेक डाउन माने होता है खराब हो जाना, ब्रेक डाउन माने खराब हो जाना जैसे, और वैसे भी जान लीजिए। क्लियर। अगर ब्रेक डाउन मतलब ब्रेक, आपका साइकिल का ब्रेक अगर टूट के नीचे गिर गया तो क्या हो गया? खराब ही हो गया। क्लियर। वैसे भी ब्रेक माने टूटना, अगर कोई चीज़ टूट कर गिर गया तो जान लीजिए क्या हो गया? खराब हो गया। क्लियर। ऐसे याद कर सकते हो। बाई डिंट ऑफ समथिंग या ऑफ डूइंग समथिंग, इसका क्या अर्थ होता है? के कारण। वेरी गुड। तो के कारण, डिंट माने होता है प्रयत्न होता है, जैसे किसी चीज़ के द्वारा अगर प्रयत्न करोगे तो किसी चीज़ के कारण ही करोगे, डूइंग समथिंग, तो इसमें बहुत सरल है, के कारण होता है। ऑन इक्वल टर्म्स माने होता है समान दावे पर या बराबरी पर, कर सकते हो, ठीक है, बराबरी पर। इक्वल माने बराबर, टर्म्स माने सर बराबर शर्तों पर, मतलब बराबरी पर। चलिए आगे। अंडर प्रोटेस्ट माने क्या होता है? अंडर प्रोटेस्ट माने अनिच्छा एवं दुर्भावना से, अनिच्छा या एवं दुर्भावना से, अच्छा मतलब बिना इच्छा के और दुर्भावना से, या इसका, ठीक है ना, अनिच्छा एवं दुर्भावना से। अब इसमें याद किए कैसे होगा, देखो, प्रोटेस्ट माने होता है विरोध, अंडर माने के तहत, अगर विरोध के तहत कोई काम करोगे तो आप अनिच्छा से करोगे, यानी आपकी इच्छा नहीं थी लेकिन कोई विरोध के तहत कर दिए, मतलब बहुत आपका विरोध किया गया, तो अनिच्छा से और दुर्भावना से किया, मतलब अच्छी भावना से भी आप नहीं करोगे। क्लियर। अगला देखते हैं, ऑन ए सिल्वर, जैसे आपसे अंडर प्रोटेस्ट विरोध के तहत आपकी ज़बरदस्ती पढ़ाया जाएगा तो आप अनिच्छा से और दुर्भावना से पढ़ोगे, अगर अपने मन से पढ़ोगे तो विरोध किए तो अच्छे से पढ़ोगे। ऑन ए सिल्वर प्लेटर माने क्या होता है? बिना काम किए प्राप्त हो जाना। ऑन ए सिल्वर प्लेटर माने होता है बिना काम किए प्राप्त हो जाना। क्लियर। तो इसमें क्या होता है, प्लेटर मतलब उसे दे देना होता है, सिल्वर माने चांदी, तो इसे चांदी किसी को किसी चीज़ पर दे दिया जाएगा, मतलब कि मेडल दे दिया जाएगा या उपहार के रूप में दे दिया जाएगा, तो मतलब बिना प्रयत्न के दे दिया जाएगा। इस तरह से आप इसको ट्रिक बना सकते हो। क्लियर। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, वो कमा कुछ नहीं रहा, तो उसके पिताजी इकलौता पुत्र है, तो हमेशा जितना मांगता है उसको उतना मिलता जाता है, इसलिए काम भी नहीं करता, तो उसको जान लीजिए आने सिल्वर प्लेटर, बिना प्रयत्न के दे देना। क्लियर। तो अब देखिए, प्लेटर माने होता है दे देना होता है, प्लेटर मतलब थाली भी होता है, एक इसका अर्थ होता है। तो ये मुहावरा जो निकला है, तो वो इसमें एक कहानी है ग्रीक मिथोलॉजी में, कि एक मतलब कि राजा था, तो एक मतलब उसकी प्रेमिका थी, तो उसके लिए जो है वो ऐसे डांसर थी, नर्तकी थी, आर्टिस्ट थी, सिंगर एंड डांसर। तो उसके लिए वो एक आदमी का सिर जो है कटवा के एक थाली में, चांदी की थाली में रखवा के उसको पेश कर दिया था, उसको खुश करने के लिए। तो मतलब बिना प्रयत्न के वो क्या किया था? दे दिया था। क्लियर। वो कुछ भी प्रयत्न नहीं किया था उसको मारने के लिए, लेकिन वो दूसरे के द्वारा मारकर दे दिया गया था, उसका सिर कलम करके। इस तरह से मुहावरा निकला है। फिलहाल आप उतना ज़्यादा गहराई मत जाओ, इतना जान लो। क्लियर। चांदी की थाली में किसी को कुछ दे दिया गया तो जान लो बिना उसके प्रयत्न के दे दिया गया, तो हो गया बिना प्रयत्न के। ऐसे भी आप ट्रिक बना सकते हो। टर्न द टाइड माने क्या होता है? मतलब होता है उल्टी गंगा बहाना। इसका मतलब होता क्या है? उल्टी गंगा बहाना, या तख्ता पलट कर देना भी कर सकते हो। क्लियर। अनहोनी होना भी हाँ कर सकते हो, वैसे जितना हम सोचे हैं उस हिसाब से ना होना, हाँ उसको भी कर सकते हैं। तो टाइड माने क्या होता है? लहर। टर्न माने पलटना।
अगर लहर पलट गई तो जान लीजिए जैसे गंगा में लहर आ रही तो अगर पलट गई तो जान लीजिए उल्टी गंगा बहाना हो गया। क्लियर? इस तरह से आप टर्न द अनहोनी होना भी कह सकते हो। चलिए देखते हैं आगे एंटोनिम्स। एंटोनिम्स है हमारा ओल्ड का क्या होगा? मॉडर्न, MODERN। मॉडर्न का तो मॉडर्न या न्यू भी कह सकते हो, हाँ कह सकते हो। यंग भी कह सकते हो, ओल्ड माने बूढ़ा होता है तो यंग भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? पुराना भी होता है, न्यू भी हो सकता है, न्यू यंग मॉडर्न भी कह सकते, ओल्ड फैशन मॉडर्न फैशन। क्लियर? वैसे यंग या न्यू बेटर रहेगा, पुराना या बूढ़ा के हिसाब से। क्लियर? एंशियंट का मॉडर्न बेटर रहता है। क्लियर? इसलिए आप यंग कर दो या न्यू कर दो, दोनों चलेगा। रिलायबल माने विश्वसनीय होता है, हाँ इसमें आपको करना क्या है, अन लगा दो, बात खत्म। अनरिलायबल माने होता है अविश्वसनीय। अब देखिए केयरफुल माने सावधान, तो फुल का लेस कर दो। एक बड़ी अच्छी ट्रिक है कि कोई भी शब्द है अगर फुल है तो उसको लेस में बदल देते हैं, या लेस है तो फुल में, तो हम उसका क्या हो जाता है अपोजिट। जैसे यूजफुल का यूजलेस, हार्मफुल का हार्मलेस। क्लियर? सबका नहीं होता है। ब्यूटीलेस माने सौंदर्य ही नहीं होता, लेकिन उसका अगले भी होता है। सिनोनिम्स, रेंट माने भाड़ा होता है, किराया होता है, भाड़ा। हायर कर दो, हायर माने किराए पर लेना या भाड़ा। लेक्चरर माने होता है व्याख्यानदाता जो लेक्चर दे। ओरेटर होता है इसका, ORATOR। ओरेटर माने व्याख्यानदाता, जैसे जो लेक्चर दे, ओरेटर। क्लियर? ORATOR। अच्छा एबोर्ड माने क्या होता है? निवासी या निवास करना। तो हैबिटेट माने निवासी होता है। HA हैबिट लिख के AT जोड़ दो, हैबिटेट। हैबिटेट माने निवासी। रेंट का HIRE हायर, हायर HIRE हायर। कहते हैं कि टैक्सी हायर कर लिया, मतलब किराए पर बुक कर ली, हाँ चलो इतना देंगे। टेम्पो हायर कर लिए। क्लियर? किराए पर कोई चीज़ ले लेना। किसका? एबोर्ड का, हाँ। रेजिडेंस भी कर सकते हो, RESIDENCE। होम कर सकते हो, हाउस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एक सरकार की एक ऐसा प्रथा इन विच जिसमें ऑल द पीपल ऑफ ए कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट देयर गवर्नमेंट, जिसमें देश के सभी लोग अपने सरकार को चुनने के लिए वोट देते हैं। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं। कि कैसे सिस्टम जिसमें सभी लोग वोट देकर अपनी सरकार चुने, प्रजातंत्र। DEMOCRACY। इसमें देखिए डेमो जो है ग्रीक वहाँ से शायद, और डेमो मतलब होता है पीपल होता है, और क्रेसी माने होता है गवर्नमेंट यानी शासन। क्लियर? तो इस तरह से पीपल और गवर्नमेंट के लिए डेमोक्रेसी होना। वन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य में विश्वास करता है उसको क्या कहते हैं? फेटलिस्ट कहते हैं। FATALIST, FATALIST होगा, ध्यान देना, TE नहीं रहता। फेटलिस्ट टाइटल के हिसाब से बनता है। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, एक ही समय में जो हो उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्टेम्पोरेरी, बताए थे पीछे, CONTEMPORARY, समकालीन। हाँ तो देखिए वीक, WEAK, इस वीक माने होता है कमज़ोर, दूसरा वीक माने क्या होता है? सप्ताह। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब अगली वीडियो में आपको इसका ट्रांसलेशन बताया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।